पैतृक संपत्ति विवाद और जानलेवा हमले के गंभीर आरोपों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे आकाश पटेल। नमस्कार, आवाज न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। जबलपुर के एसपी कार्यालय में मंगलवार दोपहर 2 बजे उस वक्त सनसनी फैल गई जब आकाश पटेल नामक युवक अपने वकीलों के साथ बेहद गंभीर और डरावने आरोपों को लेकर पहुंचा। आकाश ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने कुछ साल पहले उसकी मां को तलाक देकर संपत्ति से बेघर कर दिया था और वंदना पटेल से दूसरी शादी कर ली थी। जब पीड़ित युवक ने अपनी पुश्तैनी और बाप दादाओं की संपत्ति के लिए सिविल सूट दायर किया और न्यायालय से स्टे ऑर्डर प्राप्त किया तो मामला और अधिक हिंसक हो गया। आकाश का कहना है कि स्टे मिलने से बौखलाए आरोपियों ने वर्ष 2024 में उस पर चाकू से हमला किया और फिर वर्ष 2025 में समझौते के बहाने घर बुलाकर उस पर गोली चलवा दी। पीड़ित युवक ने यह भी आरोप लगाया कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी लगातार उसका पीछा कर रहे और खेत में 50-60 असामाजिक तत्वों के साथ साले नितिन और कंजा जैसे लोग उसे घेर कर जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि वे उसकी सुपारी दे देंगे। आकाश ने प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाई कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए और उनकी पूरी संपत्ति कुर्क की जाए ताकि उसे और उसके परिवार को न्याय मिल सके। जबलपुर से आवाज न्यूज 24/7 के लिए दीपक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम आकाश पटेल है। आज मैं अत्यंत भय, दुख और पीड़ा और क्रोध से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं दिनांक 11 अगस्त को 2026 में एसपी ऑफिस आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं लगभग 1-2 साल का था तो मेरे पिताजी ने मेरी माता को तलाक दे दिया था और हम लोग को संपत्ति से बेघर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली वंदना पटेल से। फिर इसके बाद मैंने अपनी पैतृक संपत्ति में, जिसके खसरे भी मेरे पास हैं, बाप दादाओं की संपत्ति में मैंने अपना सिविल सूट दायर किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर भी पारित हो जाता है। स्टे ऑर्डर मिलने से ये इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि ये मुझ पर थाना विजयनगर अंतर्गत 2024 में मुझ पर चाकुओं से हमला करते हैं। फिर इसके बाद ये यहाँ पर नहीं रुकते, फिर 2025 में ये और इनकी मिसेस वंदना पटेल अपने घर पर मुझे समझौते के बहाने बुलाती हैं कि आओ तुम्हें समझौता करते हैं। फिर ये एक राय होकर मुझ पर गोली चला देते हैं। हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में इनकी एफआईआर होती है। ये उसकी एफआईआर थाना माढ़ोताल की। फिर आप यहाँ पर मत रुकिए, आप देखिए कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं, किनका इन पर हाथ है। फिर जब ये जमानत पर बाहर थे, कोर्ट का इन्हें उल्लंघन किया है